शक्ति को नमन करना, उनका जिक्र करना नहीं भूले। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह कहा कि किस तरह से देश के क्रांतिवीरों ने देश को आजादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन वीरांगनाओं को भी पीएम मोदी ने याद किया, जिनमें रानी लक्ष्मीबाई शामिल हैं, झलकारी बाई, दुर्गा भाभी, रानी चेम्मा, बेगम हजरत महल। भारत की नारी शक्ति क्या होती है, भारत की नारी शक्ति का संकल्प क्या होता है, भारत की नारी त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए। ऐसी वीरांगनाओं को याद कर जज्बा पैदा होता है। पीएम मोदी ने आज देशवासियों के सामने एक बार फिर से नारी शक्ति को नमन किया और बताया कि किस तरह से आज नारी शक्ति हिंदुस्तान की तरक्की में, हिंदुस्तान की बदलती तकदीर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और साथ ही कहा कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ गर्व से देख रही है। दुनिया के हर कोने में भारतीयों के जरिए और भारत के प्रति असीम प्रेम रखने वाला देश तिरंगे का जिक्र उन्होंने कहा कि आन बान की शान की तरह लहरा रहा है। विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देते हुए भी वो नजर आए। और भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन ना हो, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया। और ये भी कहा कि आज का ये दिवस ऐतिहासिक है, एक पुण्य पड़ाव है, एक नई राह है, एक नया संकल्प है, एक नया सामर्थ्य है। इसी के साथ हर कदम आगे बढ़ाने का ये सुअवसर है। आजादी के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है, लेकिन इसके साथ साथ पीएम मोदी आने वाले 25 साल का भी रोड मैप, न्यू इंडिया का एक रोड मैप आज पूरे देश के सामने रखते हुए नजर आए। ये 3 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए पीएम मोदी के हर एक शब्द के पीछे के कितने गंभीर और गहरे मायने यहां पर हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की ताकत का, हर हिंदुस्तानी के जज्बे का, हर भारतीय के आगे की रूपरेखा के विकास को लेकर यह तस्वीर पेश की गई है। ये पहली तस्वीर इस वक्त आप देखिए, पीएम मोदी ने किस तरह से सबसे पहले ध्वजारोहण किया और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। बापू को श्रद्धांजलि इससे पहले हालांकि उन्होंने दी और उसके बाद राष्ट्र के नाम वो संबोधन पीएम मोदी का सामने आया, जिस पर हर किसी की निगाहें टिक गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लाल किले पर 9वीं बार ये तिरंगा फहराया। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, इस मौके पर वायुसेना के जहाज ने देखिए किस तरह से आसमान से फूल बरसाए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लाल किले पर आने से पहले पीएम मोदी ने राजघाट पर जाकर बापू को नमन किया। तो लाल किले की प्राचीर से 9वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। अगर जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। और इसलिए भ्रष्टाचार के प्रति भी और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और इसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं, वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है, ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लो। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी,
जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 9वीं बार देश को संबोधित किया। ये भाषण यहां पर दिया, लेकिन सिर्फ औपचारिकता भर इसमें नजर नहीं आई, बल्कि न्यू इंडिया का वो रोड मैप नजर आया जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंच प्रण के जरिए करते हुए भी नजर आए। वो संकल्प, वो सामर्थ्य जो वो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी अपने साथ लेकर यहां चले। और अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के इतने दशकों बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट रखा। इस दौरान पीएम मोदी ने 25 साल के पंच प्रण के बारे में भी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि अब देश बड़े संकल्प लेकर चलेगा। आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप उस संबोधन को सुन रहे हैं, उस भाषण को आप सुन रहे हैं जिसका एक एक शब्द हिंदुस्तान की उस मजबूत नींव से जुड़ा हुआ है जो वर्तमान में उसके भविष्य की पूरी रूपरेखा पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। और यही वजह है कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि 75 साल का कालखंड कितना भी शानदार रहा हो, संकट और चुनौतियां वाला रहा हो, उसके बावजूद आज हम अपने अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। तब अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है जो कि सांस्कृतिक, नृत्य और संगीत से जुड़ी हुई हैं। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया तो वहीं से अपने काफिले को आगे तरफ नहीं बढ़ाया, बल्कि वो युवाओं के बीच गए, उन बच्चों के बीच गए जिनके जरिए वो जानते हैं कि कितनी कड़ी मेहनत के चलते उन्होंने ये पूरा ह्यूमन फ्लैग, ह्यूमन चेन यहां पर बनाया हुआ था। उनके बीच में पहुंचते ही देखिए किस तरह से उत्साह कई गुना यहां पर बढ़ गया। एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही खुशी हर किसी के चेहरे पर झूमती हुई नजर आई। और फिर पीएम मोदी के पहुंचते ही भंगड़ा और गिद्दा देखिए किस तरह से किया जा रहा है। ये वो भांगड़ा और गिद्दा है जो कि किसी भी माहौल को कई गुना और ज्यादा खुशनुमा बना देता है। फिर गरबा भी यहां पर किया गया। वहीं पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया की बात करते हुए यह भी कहा कि हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा। देश में स्टार्टअप बढ़ रहे हैं। कब तक दुनिया हमें सर्टिफिकेट बांटती रहेगी? कब तक दुनिया के सर्टिफिकेट पर हम गुजारा करेंगे? क्या हम अपने मानक नहीं बनाएंगे? क्या 130 करोड़ का देश अपने मानकों को पार करने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता है? हमें किसी भी हालत में औरों के जैसा दिखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे, लेकिन सामर्थ्य के साथ खड़े होंगे, ये हमारा मिजाज होना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि किस तरह से आने वाली पीढ़ी में जोश भरना है, किस तरह से बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर को पेश करने के लिए इनके योगदान को अपने साथ लेकर चलना है। इसलिए एकजुटता का भी जिक्र करते हुए वो नजर आए, क्योंकि वो जानते हैं कि बगैर एकजुटता के देश का आगे बढ़ना, जिस उम्मीद के साथ आज वो अपनी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, मुमकिन नहीं। इसलिए एकजुटता का भी संदेश लाल किले की प्राचीर से वो देते हुए नजर आए और साथ ही ये कहा कि उन्हें गर्व है कि आज हिंदुस्तान के हर कोने में, हर वर्ग में, हर तबके में आकांक्षाएं जो है वो उफान मार रही हैं। देश का हर नागरिक चीजें बदलना चाहता है, परिस्थितियां बदलना चाहता है और बदलते देखना चाहता है, लेकिन इंतजार के मूड में नहीं है। यानी कि अब वो कदम बनाने के लिए तैयार हो चुका है। कुछ लोगों को इसकी वजह से संकट भी हो सकता है, क्योंकि जब समाज आकांक्षी होता है तो सरकारों को भी समय के साथ दौड़ना पड़ता है। इसका जिक्र करते हुए भी वो नजर आए। लाल चौक की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, आज आजादी का वो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जिसमें 75 साल हो चुके हैं और देश के कोने कोने में आपको न सिर्फ तिरंगे की वो शान नजर आएगी, बल्कि भारत माता की जय के नारों से भी गूंज रहा है आज पूरा देश। हर किसी के हाथ में, हर किसी के घर में, हर कहीं आपको वो तिरंगा नजर आएगा जिसका सम्मान न सिर्फ आज बल्कि हर वक्त करना जरूरी है, क्योंकि ये वो तिरंगा है जो कि हिंदुस्तान की शान, आन और बान का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये वो केसरिया रंग है सबसे ऊपर, जो कि हमारे साहस को बताता है। सफेद रंग हिंदुस्तान की शांति का प्रतीक है, तो वही हरा रंग हमारी समृद्धि की तरफ हमें आगे बढ़ाता है। इन तीनों रंगों के अपने मायने हैं और इन्हीं तीनों रंगों में सिमटा है वो तिरंगा जो हिंदुस्तान की पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसलिए हर घर आज ये तिरंगा लहराता नजर आ रहा है। हर धर्म, हर जाति के हाथ में ये तिरंगा मौजूद है, क्योंकि यही वो एकजुटता है जिसे आगे लेकर चलना होगा, आगे लेकर बढ़ना होगा, क्योंकि इसके बगैर हिंदुस्तान का उस मुकाम तक पहुंचना जिसकी उम्मीद की जा रही है तभी मुमकिन है जब हर धर्म, जाति के लोग एक साथ आगे इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया के हर कोने में भारतीयों के जरिए और भारत के प्रति असीम प्रेम रखने वाला देश, ये जो तिरंगा है, आन बान शान की तरह अब लहरा रहा है। विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों, भारतीयों को आजादी की इस अमृत महोत्सव का भी वो जिक्र करते नजर आए। कहा कि ये दिन जो है वो आज ऐतिहासिक दिवस है, एक पुण्य पड़ाव है, एक नई राह है, एक नए संकल्प है के तरफ आगे बढ़ रहा है, एक नए सार्थक के साथ कदम बढ़ाने का ये बेहद सुअवसर है। आजादी के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता, ये भी उन्होंने कहा और साथ ही कहा कि हम सभी देशवासी पूज्य बापू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब अंबेडकर, वीर सावरकर के कृतज्ञ हैं, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर चलकर अपनी जिंदगी को खपा दिया। ये देश उनका हमेशा से ऋणी रहेगा। मंगल पांडे, तात्या तोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिवीरों, क्रांतिकारियों का जिक्र करना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से नहीं भूले। बताया कि किस तरह से इन सभी ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। 200 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हिंदुस्तान ने 15 अगस्त 1947 को आजादी का वो सवेरा देखा जिसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है। और आज की ये मौजूदा तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। श्रीनगर के लाल चौक की वो तस्वीर है जहां पर हिंदुस्तान का झंडा फहराया जा रहा है, जहां पर हिंदुस्तान का वो तिरंगा हर हाथ में नजर आ रहा है, जिसकी उम्मीद यहां पर हर कोई करता है कि सभी देशवासी इसी एकजुटता के साथ, इसी भाईचारे के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ेंगे। और देश भर से देखिए किस तरह से ये शानदार, जानदार, दमदार तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये वो सामर्थ्य है जिसका संकल्प आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से पूरे हिंदुस्तानी को दिलाते हुए भी नजर आए। बाबा रामदेव देखिए, इस वक्त आप देख रहे हैं योग गुरु बाबा रामदेव की ये तस्वीर, जहां उनके हाथों में भी ये तिरंगा है। किस तरह से उनका ये काफिला आगे की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, तिरंगे को हाथ में लिए हुए। क्या आम, क्या खास, आज हर कोई आजादी के इस अमृत महोत्सव में शामिल हो रहा है। आजादी का ये वो अमृत महोत्सव है जिसकी ये अमृत यात्रा है और इस अमृत यात्रा को आगे बढ़ाना है और ये मकसद तभी पूरा हो पाएगा, हिंदुस्तान उस मुकम्मल मुकाम तक तभी पहुंच पाएगा जब इसी एकजुटता के साथ हर हिंदुस्तानी कदम ताल करते हुए आगे बढ़ेगा। इस मकसद के साथ कि हिंदुस्तान की नींव को मजबूत करना है, इस मकसद के साथ कि हिंदुस्तान की नींव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कदर मजबूत हो जानी चाहिए कि एक एक शब्द के यहां पर मायने हो। हिंदुस्तान का डंका आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोल रहा है, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष तक अपनी पैठ करना हो या पाताल की खोज हो। आज हिंदुस्तान हर कदम पर इस कदर आगे बढ़ चुका है कि हिंदुस्तान की राय सबसे
सबसे ज्यादा अहम हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 प्रण यानी कि वो पंच प्रण यहां पर सामने दिए हैं जो हिंदुस्तान की मजबूती को और बुलंद आवाज में पूरी दुनिया के सामने रखता हुआ नजर आएगा। ये वो पंच प्रण है जिसे समझना, जिसे जानना और अपनी जिंदगी में उतारना अब हर किसी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही संकल्प और सामर्थ्य को केंद्रित करने वाला प्रण है। जिसमें पहला प्रण, अब देश बड़े संकल्प लेकर आगे चलेगा। बहुत बड़े संकल्प का जिक्र पीएम मोदी ने कहा, यह संकल्प है विकसित भारत। दूसरा प्रण, किसी भी कोने में गुलामी का एक भी अंश अगर अब भी जिंदा है तो उसे किसी भी हालात में बचने नहीं देना है। अब 100% सैकड़ों सालों की गुलामी ने हमारे मनोभावों को जकड़ कर रखा है। हमें गुलामी की छोटी से छोटी चीज से आजादी पानी ही होगी। दूसरा प्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। इन दोनों तस्वीरों के साथ आप समझिए कि तीसरा प्रण उनका क्या रहा। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यही विरासत जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, इस विरासत के प्रति गर्व होना चाहिए। और चौथा प्रण भी उन्होंने कहा, एकता और एकजुटता। पांचवा प्रण, नागरिकों का कर्तव्य। तो वहीं पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया की बात भी कही। डिजिटल इंडिया का जिक्र करते हुए, अपनी बात देश के सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा। देश में स्टार्टअप बढ़ रहे हैं। साथियों, आज डिजिटल इंडिया का रूप हम देख रहे हैं, स्टार्टअप देख रहे हैं। कौन लोग हैं? ये वो टैलेंट है जो टियर 2, टियर 3 सिटी में किसी गांव गरीब के परिवार में बसे हुए लोग हैं। ये हमारे नौजवान हैं जो आज नई नई खोज के साथ दुनिया के सामने आ रहे हैं। गुलामी की मानसिकता हमें उसे तिलांजलि देनी पड़ेगी। अपने सामर्थ्य पर भरोसा कर रहा हूं। अपने सामर्थ्य पर भरोसा करना होगा, उन संकल्पों को लेकर आगे चलना होगा जिसके चलते हिंदुस्तान की ताकत अब कई गुना आगे बढ़ सकती है। पीएम मोदी जानते हैं कि देश का भविष्य कहे जाने वाले ये युवा अपनी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया को वो किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। तो अमृत पर्व, अमृत महोत्सव और अमृत यात्रा, हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया देश के नंबर 1 न्यूज चैनल ने आप तक पहुंचाई। और मकसद यही रहा कि जिस तरह से आज अमृत महोत्सव यहां पर मनाया जा रहा है, उसकी हर एक तस्वीर आप दर्शकों तक यहां पर पहुंचे। और लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि देश नारी का अपमान स्वीकार किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। आपने देखा होगा, आज अदालत के अंदर देखिए, हमारी वकील के क्षेत्र में काम करने वाले हमारी नारी शक्ति किस ताकत के साथ नजर आ रही है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में देखिए, हमारी नारी शक्ति किस मिजाज से, समर्पित भाव से अपनी गांवों की समस्याओं को सुलझाने में लगी हुई है। आज ज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, विज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, हमारे देश की नारी शक्ति सिरमौर नजर आ रही है। आज हम पुलिस में देखें, हमारी नारी शक्ति लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा रही है। हम जीवन के हर क्षेत्र में देखें, खेलकूद का मैदान देखें या युद्ध की भूमि देखें, भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है, उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले 25 साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं, मेरी माताओं, बहनों का, मेरी बेटियों का देख रहा हूं। और इसलिए ये सारे हिसाब किताब से ऊपर है, सारे आपके पैरामीटर से अतिरिक्त है। हम इस पर जितना ध्यान देंगे, हम जितने ज्यादा अवसर हमारी बेटियों को देंगे, जितनी सुविधाएं हमारी बेटियों के लिए केंद्रित करेंगे, आप देखना वो हमें बहुत कुछ लौटा कर देंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से नारी शक्ति को नमन करते नजर आए, नारी शक्ति का व्याख्यान करते नजर आए। उन्होंने बताया कि किस तरह से चाहे वो खेल का मैदान हो, युद्ध का मैदान हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और यही वजह है कि पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान, जो कि अब तक जारी है, कई ऐसी योजनाएं देश की बेटियों के हितों के लिए, उनके मजबूत भविष्य के लिए चलाई हैं, जिनके चलते आज बेटियां मजबूत भी हो रही हैं और वो चाहते हैं कि आने वाले वक्त में ये मजबूती और बढ़े, इसी तरह से बरकरार यहां पर रहे। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आज की ये तस्वीर जब सुबह सुबह ये पूरा अमृत यात्रा का काफिला शुरू हुआ, जब सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू के समाधि स्थल राजघाट पहुंचे, वहां उन्हें पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी, नमन किया और फिर आगे की तरफ बढ़े। तो आज देश आजादी का ये अमृत महोत्सव मना रहा है। ये अमृत यात्रा देखिए किस तरह से आगे बढ़ रही है और इस अमृत यात्रा को अब रोकना नहीं है, बल्कि इसी एकजुटता के साथ आगे बढ़ाना है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले की प्राचीर से संदेश देते आए जन जन को। लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं। जय जवान जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब अमृत काल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। और आज की ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। पीछे की तस्वीरों को आप समझिए। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों ने किस तरह से भारत माता की जय के नारे के साथ आज आजादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाया, जश्न से भरा। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। वहीं पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर देखिए किस तरह से हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया गया। 16,000 फीट की ऊंचाई पर जश्न की ये सबसे खूबसूरत, शानदार, दमदार तस्वीर, ध्वजारोहण की यह तस्वीर जहां पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा है। सिक्किम में भी देखिए किस तरह से जवानों के जरिए जश्न मनाया गया। दरअसल ये वो जवान हैं जिनकी बदौलत आज और हम जो हैं यहां पर हैं और साथ ही साथ ये वो तस्वीरें हैं जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से सरहदों की सुरक्षा में लगे हिंदुस्तान के ये जवान लगातार दिन रात इसी तरह से मुस्तैदी के साथ डटे रहते हैं। अमृतकाल महोत्सव इनके बगैर बिल्कुल अधूरा है, इसलिए इन तस्वीरों का आप तक पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि किस तरह से सरहदों पर तैनात आंतरिक बाहरी तौर पर सुरक्षा करने वाले ये जवान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हिंदुस्तान की मजबूती में, हिंदुस्तान की सुरक्षा में निभाते हैं। भारत माता की जय के जयकारे, वंदे मातरम के नारे से गूंज गई ये पहाड़ियां, कोना कोना हिंदुस्तान का। ये वो जवान जिनकी बदौलत सरहदों की सुरक्षा होती है, जो दुश्मनों को कभी भी हिंदुस्तान पर हावी नहीं होने देते, जो जानते हैं कि किस तरह से निगरानी करनी है, किस तरह से हिंदुस्तान को सुरक्षित रखना है, किस तरह से हर भारतीय के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले इन जवानों को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। तो लाल किले से पीएम मोदी ने जहां देश के महान पुरुषों को याद किया, तो वहीं आतंकवाद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का प्रॉक्सी वॉर देश ने झेला है। डगर डगर चुनौतियां पैदा की, निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, छद्म युद्ध चलते रहे, प्राकृतिक आपदाएं आती रही, सफलता विफलता, आशा निराशा, न जाने कितने पड़ाव आए हैं, लेकिन इन पड़ाव के बीच भी भारत आगे बढ़ता रहा। भारत की विविधता, जो औरों को भारत के लिए बोझ लगती थी, वो भारत की विविधता ही भारत की एक अनमोल शक्ति है, शक्ति का एक अटूट प्रवाह है। तो आज आम से लेकर खास हर कोई देश की आन बान शान यानी हिंदुस्तानी तिरंगे को फहरा रहे हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां ध्वजारोहण करते हुए वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। झंडारोहण के जरिए ये देश को और उन देशवासियों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करने का वक्त है, उन्हें नमन करने का वक्त है, जिन्होंने आजादी की इस सुबह में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया। अपने संबोधन के शुरुआत में ही उन्होंने बता दिया कि किस तरह से देश की आजादी में, स्वतंत्रता में, उन स्वतंत्रता सेनानियों का, उन क्रांतिवीरों का, उन क्रांतिकारियों का, उन वीरांगनाओं का एक सबसे बड़ा किरदार है, जिन्होंने बलिदान दिया, जिनकी एक एक सांस हिंदुस्तान के लिए न्योछावर होने के लिए तत्पर यहां पर रही। अमृत पर्व, अमृत यात्रा, आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के अवसर पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदुस्तान का दमखम देखने को मिला। नेवी के जवानों के बीच समंदर में तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया। अफ्रीका के मोबासा में नेवी के जवानों ने देखिए किस तरह से युद्धपोत पर तिरंगा फहराया। तो यूरोप में भी तिरंगनी युद्धपोत पर तिरंगा कुछ इस तरह से लहराया गया। ये हिंदुस्तान का वो तिरंगा है जो विदेशी सरजमी पर भी बखूबी लहरा रहा है। शानदार तरीके से देखिए किस तरह से यह दमदार तस्वीर आज आजादी के अमृत महोत्सव में सामने आई है। अफ्रीका और यूरोप की यह तस्वीर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब हिंदुस्तान जानता है कि उसका एक एक कदम किस तरह से मायने रखता है, किस तरह से हिंदुस्तान की एक एक प्रतिक्रिया के लिए महाशक्तिशाली देश भी टकटकी लगाए रहते हैं। वो तमाम अहम मुद्दे जिन पर हिंदुस्तान बेबाकी से अपनी बात रखता है, उसे ना सिर्फ सुना जाता है बल्कि उस पर अमल भी किया जाता है। और ये तस्वीर 75 सालों में बदली है। ये तस्वीर 75 सालों में कई चुनौतियों को पार करने के बाद यहां पर सामने आई है। जिन्होंने आजादी की वो सुबह देखी, जिन्होंने इन 75 साल के इस वक्त को देखा है, वो जानते हैं कि बीते कल में और वर्तमान में कितना अंतर है। आज हर घर अमृत पर्व मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस खास मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मोहन भागवत ने आजादी की लड़ाई में देश के लिए न्योछावर होने वाले क्रांतिकारियों को याद किया। 1857 के बाद का ही कालखंड देखते हैं तो प्रत्यक्ष शस्त्रास्त्रों के साथ संघर्ष, समाज में राजनीतिक जागृति करके आंदोलन, समाज के दोष हटा के समाज को सुधारित रूप में, संगठित रूप में आगे लाना और समाज में स्वत्व, देशभक्ति का भाव जागरण, इन चारों रास्तों पर अनेक लोगों ने अपना सर्वस्व देकर काम किया है। इतना जब किया तब 15 अगस्त को हमको स्वतंत्रता मिली। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है। अब आपको 4 तस्वीरें यहां पर दिखाने वाले हैं जो कि 4 अलग अलग राज्यों से सामने आई। राज्यों में भी मुख्यमंत्रियों ने ध्वजारोहण किया, तिरंगा फहराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण यहां पर किया है। देखिए ये तस्वीरें जहां पर जनप्रतिनिधियों ने ध्वजारोहण यहां पर किया। पूरी तैयारियां पहले से कर ली गई थी। ध्वजारोहण जनप्रतिनिधियों के जरिए, मुख्यमंत्रियों के जरिए किया गया। आम से लेकर खास हर कोई आज हिंदुस्तान के तिरंगे को अपने साथ लेकर चल रहा है। हर घर ये तिरंगा लहरा रहा है और ये तिरंगा लहराता ये बताता है, ये संदेश देता है कि आजादी का ये अमृत महोत्सव किस तरह से जन जन के लिए बेहद खास है। और इसमें जनप्रतिनिधि भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वो भी जानते हैं कि एकजुटता के साथ आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। आज उन क्रांतिकारियों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना बहुत जरूरी है, जिन्होंने आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर दी, बलिदान यहां पर दे दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आज बहुत सी अहम बातें कही। महज उसे भाषण के तौर पर लेना गलत होगा, बल्कि न्यू इंडिया के उस रोड मैप को पीएम मोदी ने यहां पर सामने रखा है, जो 25 सालों के लिए एक बहुत बड़ा सामर्थ्य और संकल्प लेकर यहां पर सामने आया है। अमृत पर्व, ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है, 75वीं वर्षगांठ यहां पर आज आजादी की मनाई जा रही है। और साथ ही साथ इस वर्षगांठ के साथ ये बताया जा रहा है कि किस तरह से हमें सफर को यही नहीं रोकना है, सफर को आगे बढ़ाना है, इतना आगे बढ़ाना है कि संकल्प और सामर्थ्य को साथ लेकर नई पीढ़ी, मौजूदा पीढ़ी आगे बढ़ सके। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं सुबह की पहली किरण के साथ किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू को नमन करने के लिए राजघाट पहुंचे, वहां उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी ने ध्वजारोहण यहां पर किया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन सामने आया, जिसके एक एक शब्द में आने वाले भारत की मजबूत तस्वीर और तकदीर झलकती हुई नजर आई। फिर इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यहां औपचारिकता नहीं निभाई है। हर बार की तरह उन्होंने अपनी शख्सियत का वो पहलू यहां पर सामने रखा। जब वो बच्चों और युवाओं के बीच गए, उनके साथ उन्होंने बातचीत की और एक जोश अलग ही तरीके से सभी में देखने को मिला। पारंपरिक नृत्य और संगीत से भी गूंज उठा वो पूरा माहौल, जिसमें उन्होंने भांगड़ा और गिद्दा देखा और साथ ही साथ गरबा भी उन्होंने देखा। उनके आते ही हर किसी के जहन में बस यही था कि पीएम उनके सामने है, देश का प्रधानमंत्री उनके सामने। एक अलग ही जोश उन युवाओं में, उन बच्चों में देखने को मिल रहा था, जो सुबह से ही यहां पर मौजूद थे, जिन्होंने ह्यूमन फ्लैग के जरिए एकता का, एकजुटता का, सामर्थ्य का, संकल्प का, बदलते भारत की बदलती तस्वीर का, वो मजबूत तकदीर का संदेश दिया, जिसकी तैयारी उन्होंने बहुत पहले से कर रखी थी और यह तैयारी यहां पर कामयाब भी हुई। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संबोधन का बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह महज संबोधन भर नहीं है, भाषण भर नहीं है। इसे औपचारिकता भर लेना गलत होगा, इसे समझना होगा, क्योंकि अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व की तरफ, भारत की तरफ देखने का जो नजरिया बदला है, उसका जिक्र भी किया। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट रखा। इस दौरान पीएम मोदी ने 25 साल के पंच प्रण के बारे में भी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि अब देश बड़े संकल्प लेकर आगे चलेगा। आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं, तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए, बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है, तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है। जिन वीर सैनिकों ने देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए भारत की अखंडता को सुरक्षित रखा, अपना बलिदान देकर के भी
पूरे भारत को सुरक्षा की गारंटी दी, उन सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, वीर सैनिकों को मैं इस अवसर पर स्मरण करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आम जन को जोड़ करके एक राष्ट्रीय उत्सव बनाया है। ये राष्ट्रीय उत्सव जिसमें विगत 5 दिनों से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच आयोजित